श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माँ लक्ष्मी। आज दीपावली की रात आप सभी को सरल विधि से इसी शुभ मुहूर्त में पूजा करनी है और साथ ही आज किए जाने वाले सभी उपाय की वीडियो मैं आपको कर कर दिखाऊंगी कैसे आपको उपाय करने हैं और साथ ही पूजा विधि और चौकी कब हटानी है, कैसे हटानी है, संपूर्ण जानकारी एक एक नियम आपको वीडियो में जानकारी के रूप में मिलेगा। अंत तक आप बने रहिएगा। आप जानते होंगे 20 अक्टूबर सोमवार शाम 3:45 से अमावस्या कार्तिक अमावस्या शुरू है और 21 अक्टूबर मंगलवार की शाम 5:54 के आसपास तक रहने वाली है। 2 दिन इस बार अमावस्या है, 20 तारीख को भी और 21 तारीख को भी। कई क्षेत्रों में आज 20 तारीख को जो दीपावली है वह मनाई जा रही है, कई क्षेत्रों में 21 तारीख को। दोनों ही दिन बढ़िया है, शुभ है। और साथ के साथ आप सब जानते होंगे विशेष तौर पर जो हमारे आसपास गोवर्धन पूजा होती है वह 22 अक्टूबर को है और साथ ही भाई दूज का पावन पर्व 23 अक्टूबर गुरुवार को मनाया जाएगा। आप सभी अगर कोई वस्तु आपको किसी कारण से नहीं मिल पाती है, जैसे कि लक्ष्मी पूजन में गुरुजी द्वारा बताई गई बात या साधारण सरल तरीके से आप अपने घर पर पूजन करते हैं, आपको कोई सामग्री नहीं मिलती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज आप उनके स्थान पर चावल, साक्षात माँ लक्ष्मी के स्वरूप माने जाते हैं, हल्दी में उनको थोड़ा सा आप पीला कर लीजिए और चावल को आप उस वस्तु के स्थान पर, जैसे कोई भी वस्तु आप उपाय करना चाहते हैं या गुरुजी अनुसार या सामान्य पूजन करते हैं, कोई सामग्री नहीं मिलती है, तो पीले चावल आज के दिन उस स्थान का आप स्मरण करते हुए, उस वस्तु का स्मरण करते हुए आप समर्पित करते हैं तो निश्चित रूप से वह कामना, वह वस्तु समर्पित करने का ही फल मिलता है। आज लक्ष्मी पूजन का सबसे अच्छा शुभ समय स्थिर लग्न होता है। पंचांग पर मैंने स्वयं देखा, स्क्रीन पर भी पंचांग की फोटो लगा रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। आज स्थिर लग्न जो कि सबसे सुंदर है। प्रदोष काल की पहले बात कर लेते हैं। प्रदोष काल 5:50 से 8:24 के आसपास रहने वाला है। इस शुभ समय में भी आप पूजन करते हैं तो अति उत्तम होता है। स्थिर लग्न जो कि पूजन पाठन का सबसे अच्छा समय होता है, इसमें स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। वृषभ लग्न सबसे अच्छा होता है, शाम को 7:19 से 9:16 के आसपास रहने वाला है। इसी शुभ मुहूर्त में आप पूजन पाठन करें। 3 दीपक का उपाय कैसे किया जाता है और हल्दी कुमकुम के उपाय को भी सुनते हुए जाइएगा। आज सुंदर भाव सच्चे मन से पहले जिस स्थान पर भी पूजन करें आप जय माँ लक्ष्मी, ओम महालक्ष्मी नमो नमः, गणेश जी महाराज की जय, हर हर महादेव, जय श्री विष्णु भगवान, ऐसा कहते हुए वहाँ पर हल्दी कुमकुम से आप सुंदर रूप में उस स्थान को पहले गंगा जल से छिड़काव कर शुद्ध कर लीजिए। हल्दी कुमकुम की रंगोली बना लीजिए, स्वास्तिक सा बना लीजिए। घर के दरवाजे पर बंधनवार लगाकर सुंदर तरीके से अपने घर को रोशनी से जगमग करे। कोई भी स्थान अंधेरा नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। लाल पीले महिला पुरुष सब कपड़े पहने, नए साफ स्वच्छ कपड़े पहनने की परंपरा है आज के दिन। साथ के साथ जितने भी गहने इत्यादि है सुंदर भाव सच्चे महीने से, उन्हें भी आप धारण कर सुंदर तरीके से तैयार होए। पूर्व में या उत्तर दिशा की ओर आपका मुख होना चाहिए। पूजा करते समय माता लक्ष्मी की मूर्ति प्रतिमा नहीं लाए हैं तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं ला पाए हैं तो पिछले साल की मूर्ति प्रतिमा को भी चावल के ऊपर, आसन के ऊपर गणेश जी के साथ विराजमान करें। आज गणेश जी की पूजा माता लक्ष्मी के साथ इसलिए होती है क्योंकि माता पार्वती ने आज के दिन ही उन्हें दत्तक पुत्र के रूप में गणेश जी को दिया था। इस कारण से आज लक्ष्मी गणेश का ही पूजन का प्रावधान है। आज के दिन रात्रि को माँ लक्ष्मी धरती पर जो है भ्रमण करती हैं। आज ही के दिन श्री रामचंद्र जी अयोध्या आए थे वनवास झेलकर, इस कारण से भी आज दीपावली बहुत उत्तम रहती है। आज की रात्रि बहुत सुंदर होती है। आज की रात्रि में किया गया कनक धारा स्रोत का पाठ, माता लक्ष्मी के मंत्र, खीर के द्वारा किया गया हवन, कमलगट्टे की माला से किया गया सुंदर रूप में मंत्र जाप आपका भाग्य प्रबल कर सकता है और जीवन में धन की कमी को सदा सर्वदा के लिए दूर कर देता है। अपने स्थल पर जहाँ पर पूजा चौकी की है, आपने सबसे पहले जो सामग्री लाए हैं उस पर जल का छींटन दीजिए ताकि वह शुद्ध हो जाए। और जो आपने गौरी गणेश की मूर्ति ली है और सभी देवी देवता चौकी पर विराजित कर रखे हैं, उन पर भी आप सभी गंगा जल मिश्रित जल स्नान की भावना से छिड़काव करें। फिर आप एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। एक लंबी या गोल बत्ती का दीपक आज के दिन पूरी रात्रि जलता रहे, इस बात का ध्यान रखते हुए आप सभी को आज अखंड दीपक, जैसा कि गुरुजी ने भी कहा है कि आप पूरी रात एक घी का दीपक और एक
तेल का दीपक संभव हो तो पूरी रात्रि जलता रहे आपके घर के मंदिर में तो बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। जो तेल का दीपक होता है वह लक्ष्मी जी के बाएं हाथ की तरफ, और जो घी का दीपक है वह विशेष तौर पर माता लक्ष्मी के दाहिने हाथ की तरफ हो, इस बात का ध्यान रखें। आप सभी स्नान कराकर सुंदर तरीके से माता रानी को वस्त्र समर्पित करें, चुनरी समर्पित कर वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर गणेश जी को रोली चंदन मोली अक्षत समर्पित करें, माता लक्ष्मी को भी इसे समर्पित कर अपने इष्ट पितर देवी देवताओं का ध्यान करें और कहे कि सभी देवी देवता मेरी पूजा में सम्मिलित हो। ऐसी प्रार्थना करते हुए दीप प्रज्वलित कर दीपक में भी रोली चंदन मोली अक्षत समर्पित करें। उसके बाद पुष्प इत्यादि समर्पित करें। गणेश जी को दुर्वा घास और यज्ञोपवीत जरूर से समर्पित करें। साथ के साथ आप सभी सुंदर भाव सच्चे मन से भगवान को जो भी आपके पास सप्त अनाज है, सप्त या पंच अनाज है जो अभी ताजा हुआ है या आपके घर की रसोई में रखा हुआ है, उसे भोग स्वरूप समर्पित करें। साथ के साथ खील बताशे, मिठाई, खीर, शहद और जो माता को प्रिय है इनका भोग लगाएं। साथ के साथ आपके जो परिवार में कमल गट्टे का फूल है या कमल का फूल है तो वह समर्पित करें। और साथ ही आप सभी सुंदर तरीके से जो भी खीर, पुआ, पूड़ी, पकवान बनाए हैं, पंच फल, पंच मिठाई लाए हैं, उनका भोग लगाएं। झाड़ू यहाँ पर रखें, झाड़ू पर भी रोली चंदन मोली अक्षत समर्पित करें। साथ के साथ आप सभी सुंदर भाव सच्चे मन से जो सोने चांदी के आप लाए हैं धातु बर्तन धनतेरस पर, उसे भी इस स्थान पर रखें और सुंदर तरीके से एक जल का लोटा रखें। विधि विधान से गणेश जी महाराज माता लक्ष्मी की पूजा करें। माता लक्ष्मी को सुहाग की सामग्री समर्पित करें और आप सभी जो है बाद में इसे ही गृह लक्ष्मी को धारण करना चाहिए। अगर आप सभी बहुत सुंदर तरीके से कलश स्थापन करते हैं, पूजा के साथ साथ जब आप चौकी स्थापित करते हैं तो और अधिक शुभ माना जाता है। सरल होता है कलश स्थापन करना। एक प्लेट में चावल रखें या सीधे धरती पर एक मुट्ठी चावल रखें, उस पर अष्टदल 8 लाइन बनाकर सुंदर तरीके से करें। एक कलश जिस पर जल भर लीजिए, गंगा जल डाल लीजिए और साथ ही उस जल के लोटे में 1 रुपए का सिक्का, 1 चुटकी हल्दी, कमल गट्टा, अक्षत, पुष्प, दूर्वा डालकर मौली बांधकर उसके ऊपर 5 पल्लव लगाएं। आम, अशोक के जैसा आपसे बन पड़े उन पल्लव पर चंदन लगाएं। और साथ ही अगर आप दीप कलश स्थापित करना चाहते हैं तो अखंड रूप से जो जलता हुआ दीपक है इस पर भी रख सकते हैं, नहीं तो आप श्री कलश भी रख सकते हैं। अर्थात कलश पर आप नारियल मुख अपनी तरफ हो इस बात का ध्यान रखते हुए सुंदर कलश स्थापित करें। यहाँ पर श्री यंत्र या आप नवग्रह या वास्तु यंत्र भी रखते हैं तो अत्यधिक शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। यह सब आपकी इच्छा पर आधारित है, आप कौन सी चीज यहाँ पर रखना चाहते हैं। कलश स्थापन करना बहुत शुभ माना जाता है। नहीं कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, साधारण सरल तरीके से भी इस तरह पूजा करें। पूजा के अंत में आप सरलतम भाव से एक कपूर और घी का दीपक लगाकर माता लक्ष्मी और गणेश जी की आरती करें। कहीं भी शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा है कि आज के दिन आरती नहीं करनी चाहिए, शंख नहीं बजाना चाहिए, माता लक्ष्मी चली जाती है। अरे भैया क्यों ऐसे अफवाह फैलाते हो। आप सोचिए, माता लक्ष्मी हमेशा हमारे आसपास रहती हैं, हमारे साथ रहती हैं, भले कम हो ज़्यादा हो, हर स्वरूप में हमारे साथ है। वह कभी भी इतनी चंचल नहीं है कि आपकी आरती गाने से और शंख बजाने से वह चली जाए। आप कर्म करते रहिए और साथ ही धर्म को आगे लेकर चलिए तो आपकी पूजा तभी पूर्ण होती है। कोई भी कार्य आप जो है जब तक पूजा आरती नहीं कर लेते तो वह अधूरा माना जाता है। तो ऐसा संभव ही नहीं है कि आरती न की जाए, शंख न बजाया जाए। बस महिलाओं को शंख नहीं बजाना होता है, बस इस बात का आप ध्यान रखें। जल का लोटा लेकर 3 बार इस जल के लोटे को आप पान जो है दीपक के ऊपर घुमाकर जमीन पर छोड़ दीजिएगा। इस तरह से यह आज की पूजा पूर्ण हुई। साथ के साथ आज सभी को विशेष तौर पर आज रात्रि को कुछ खास उपाय करने हैं, उन्हें भी सुनते हुए जाइएगा। जैसे कि गुरुजी कहते हैं आज रात्रि को या पूरे दिन भर में शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर 1 बेलपत्र आपको चढ़ाना है। आज अगर आप शिव मंदिर में गोल बत्ती का घी का दीपक लगाते हैं तो गुरुदेव कहते हैं काशी विश्व में नाथ में दीपदान का आपको फल मिलता है। तो शिवलिंग के आसपास शाम के समय दीपक लगाएं। शिवलिंग पर भले ही चढ़ाई गई बेलपत्र हो, उसे धोकर आप शिवलिंग पर चढ़ाकर उसे लेकर घर आ जाएं और अपनी पूजा स्थल पर जहां पर भी आप लक्ष्मी पूजन कर रहे हैं वहां पर आप सभी को इस जो है बेलपत्र को रखना है। बेलपत्र के ऊपर पीला चावल, हल्दी में रंगा हुआ पीला चावल, माँ लक्ष्मी के आगे बेलपत्र रखकर उसमें पीला चावल रखें। लाल चावल हल्दी कुमकुम में कर वह भी समर्पित करें। और जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाए
है तो इस बेलपत्र को जो शिवलिंग पर चढ़ाई है, आपने पूजन किया है दिवाली की रात को, उसे अपनी तिजोरी में या दुकान व्यापार स्थल पर रख देते हैं तो साल भर आपके जीवन में धन की कमी नहीं होती। इतनी महत्वता है आज के दिन दीपदान और शिवलिंग पर चढ़ाए गए और विशेष उपाय की। और साथ ही गुरुजी ने एक दीपक का उपाय बताया है, उसे भी सुन लीजिएगा, जिसमें गुरुजी कहते हैं अगर 3 स्थानों पर आज रात्रि को मध्य रात्रि जो कि निश्चित काल 11:45 से 12:55 के आसपास निश्चित काल है, तो आप सभी इस समय अगर 3 स्थान, आंवला है तो पास में आंवला, पीपल है तो पीपल, बेलपत्र है तो बेलपत्र, इन 3 स्थानों पर जाकर एक ही बेलपत्र, एक जो है दीपक आपको लगाने हैं। कहने का अर्थ है एक दूसरा उपाय गुरुजी ने अलग तरीके से, वह थोड़ा कठिन है परंतु सरल तरीके से एक गुरुजी ने दूसरा उपाय बताया है। बेलपत्र, आंवला, पीपल, इन 3 वृक्षों में से किसी एक वृक्ष की जड़ में अगर आप आज रात को लंबी बत्ती का दीपक लगा देते हैं, उसके बाद प्रणाम कर कर घर आ जाते हैं और अपने घर की जहाँ पर आपने लक्ष्मी पूजन किया है उसके बाद तत्काल प्रणाम कर कर 3 वृक्षों में से इस एक वृक्ष की जड़ में प्रणाम कर कर फिर अपने घर पर माता लक्ष्मी को प्रणाम कर कर आप अपने घर की तिजोरी पर रखा हुआ एक सिक्का, चाहे तो चांदी का है चाहे तो आप सामान्य सिक्का समर्पित करते हैं, धन लक्ष्मी का आवाहन करते हुए अपने घर की तिजोरी में रख लेते हैं तो अन्न धन के भंडार बन जाते हैं और सौभाग्य में सदा सर्वदा वृद्धि होती है। तो इस कार्य को आप जरूर करें, निश्चित रूप से अनंत गुना लाभ होता है। आज कितने दीपदान किए जाते हैं ये प्रश्न आता है। आज दीपदान का कोई इतना जो है संख्या निर्धारित नहीं की है, जैसा कि हम जानते होंगे त्रयोदशी पर अर्थात धनतेरस पर 13 दीपक, चतुर्दशी पर 14 दीपक, आज कई लोग 15 दीपक करते हैं, परंतु आज 11, 21, 51, 108 तक दीपदान किए जाते हैं। सुंदर एक प्लेट लीजिए जिसमें आप सभी सबसे पहले हल्दी कुमकुम का स्वास्तिक बनाएं, घी या तिल का तेल इनमें डालें, दीपक से दीपक प्रज्वलित ना करें। ऐसा ना सोचे कि मैं जो है इतना दीपदान करूंगी, जितना आपका मन है इन सभी दीपकों में थोड़ा हल्दी चंदन अक्षत समर्पित कर कर इन्हीं से भगवान जी की अपने घर के मंदिर में आरती करें, इन्हीं दीपकों की रोशनी पूरे घर में करें और इन्हीं को अपनी तिजोरी में भी दिखाएं। तिजोरी में हल्दी कुमकुम का स्वास्तिक भी जरूर बनाएं, घर के दरवाजे पर हल्दी कुमकुम का स्वास्तिक बनाएं, घर के दरवाजे पर बंधनवार जरूर डालें और साथ के साथ उसके बाद आप सभी को आज सबसे पहले अपने घर के मंदिर में इस दीपक को रखना है। साथ के साथ अपने घर की रसोई में पितरों के नाम से दीपदान करें, अपनी तिजोरी के आसपास एक दीपक लगाएं, अपने घर का जो मुख्य डाइनिंग टेबल है वहां पर एक दीपक लगाएं, घर पर तुलसी लगी हुई है तो वहां रखें, एक बालकनी एक छत पर आकाश दीपदान का भाव करते हुए घर के दरवाजे पर महादेव के मंदिर में श्री नारायण, कहीं पर भी कचरे का ढेर है तो वहां, साथ के साथ आप सभी कहीं नाले इत्यादि हैं तो वहां पर, नदी है तो वहां, चौराहे पर दीपदान का प्रावधान है। आज के दिन विशेष तौर पर आंवला, बेलपत्र, पीपल, पवित्र नदी, आस पड़ोस में अपने सखी संबंधियों को सभी को आज दीपक का दान करना चाहिए। जितना संभव हो, कोई भी स्थान ऐसा हो जो घर पर हो या बाहर हो, उन सब स्थानों पर आज के दिन दीपदान का प्रावधान है। तो आप इस तरह से दीपदान करें, भाग्य की रेखाएं प्रबल होंगी और सदा सर्वदा आप सुख पाएंगे। साथ के साथ आज रात को आपको खीर का भोग माता लक्ष्मी को जरूर लगाना है। साथ के साथ आप सभी को आज माता को सीताफल का भोग लगाना है, कमलगट्टे का भोग जरूर जो है कमलगट्टा समर्पित करना है, कौड़ी इत्यादि समर्पित करने हैं, गोमती चक्र जरूर से माता के आगे रखना है और उसी से धन पोटली बनानी चाहिए। जैसा कि आप जानते होंगे कोई भी गुलाबी या नारंगी या लाल आप जो है पीला वस्त्र लीजिए, उसमें थोड़ा सा आप कमलगट्टा जो माँ भगवती को अर्थात माँ लक्ष्मी को आपको समर्पित किए हैं उनमें से थोड़ा सा कमलगट्टा आप लीजिए, उसमें से ही आप सभी थोड़ा सा जो है गोमती चक्र लीजिए, थोड़ा सा आप सभी उसमें से पीले चावल लीजिए, धनिया लीजिए और लाल फूल लीजिए और साथ ही कुछ दक्षिणा लीजिए, 1 रुपए का सिक्का या चांदी का सिक्का लीजिए, हल्दी की गांठ, माता लक्ष्मी को सुगंधित जो द्रव्य प्रिय है जैसे कि आप जानते होंगे पीली सरसों, साथ के साथ आप माता लक्ष्मी को चढ़ाया गया इत्र, यह सब चीजें आप उस पोटली में रखकर माँ लक्ष्मी के मंत्र का स्मरण कर या कनक धारा स्रोत का पाठ कर आज माता लक्ष्मी की विशेष प्रार्थना कर सुंदर पोटली आज रसोई अपने घर के
मंदिर स्थल पर बनाकर अपने घर की तिजोरी में जरूर से रखें। इससे अन्न धन्य के भंडार भरते हैं, साल भर पैसा गलत जगह खर्च नहीं होता। तो यह कार्य आपको जरूर करना है। पूजा चौकी कब हटानी है? पूजा चौकी देखिए, प्रसाद तो आज रात को पूजा के 10-20 मिनट के भीतर ही हटा लिया जाएगा और उसे सभी सदस्यों में वितरित किया जाएगा, क्योंकि बहुत देर तक हम प्रसाद रखते हैं तो यह अशुभता के रूप में जाना जाता है। पूजा चौकी को कई भक्तजन कल हटा देते हैं, दूसरे दिन, सभी की अपनी इच्छा है। नहीं तो संभव है तो इसे 5 दिन अर्थात भाई दूज के बाद दूसरे दिन हटाएं। पूजा चौकी में रखा हुआ जो कलश है, उस पर रखा हुआ जो जल है, घर में छिड़काव करें। बाकी का अपनी जो है घर के गमले में डालें। नारियल है तो उसे अपने घर की तिजोरी में रखें या मंदिर में ही स्थापित करें। कई प्रसाद स्वरूप भी ग्रहण कर लेते हैं। कलश के अंदर रखा हुआ जो सामग्री है, जैसे कि 1 रुपये का सिक्का, हल्दी की गांठ, इसे लाल वस्त्र में लपेटकर अपने घर की तिजोरी में रखें। माता लक्ष्मी गणेश की मूर्ति को विसर्जित नहीं किया जाता, अपने घर के ही मंदिर में रखें। साथ के साथ आप सभी को आज विशेष तौर पर अपने घर पर सुंदर तरीके से जो है आप जो है सरल विधि से विसर्जित करें। इससे पहले भी विसर्जन की विधि आ चुकी है। अब गुरुजी अनुसार कौन सी पूजा करनी है, आइए जानते हैं। गुरुजी बताते हैं लक्ष्मी पूजन के लिए सबसे सुंदर विधि होती है, जहाँ पर भी आप पूजन कर रहे हैं उस स्थान पर एक प्लेट में स्वास्तिक बनाएं। साथ ही गुरुजी कलश स्थापन की भी बात करते हैं, मैंने स्क्रीन पर दिया हुआ है, जिसमें गुरुजी कहते हैं आपके पास जो भी कलश है उसे सुंदर तरीके से आप स्थापित करें, जैसा मैंने पूर्व में बताया। साथ ही माता लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन करें। साथ के साथ आप सभी के पास जो भी आपने 2 सिक्के लिए हैं उन पर जल का छिड़काव कर कर एक घी का दीपक माता लक्ष्मी के दाहिने हाथ की तरफ और सरसों के तेल का बाएं हाथ की तरफ समर्पित करें। यह दीपक अखंड हो, इस बात का ध्यान रखें, अर्थात पूरी रात्रि जलते रहें तो शुभ परिणाम देने वाले होते हैं। और जो आपने लक्ष्मी गणेश के रूप में सिक्का धनतेरस पर पूजा था, उस पर थोड़ा जल का छिड़काव कर कर लाल मौली का धागा समर्पित कर कर हल्दी, कुमकुम, मेहंदी, सिंदूर, अबीर, गुलाल, यह सब चीजें समर्पित कर कर कमल का फूल समर्पित करें। और साथ ही उसी पर पिसी हुई हल्दी 7 बार, कुमकुम 11 बार हाथ ऊंचा कर कर समर्पित करें। 21 अमरबेल के टुकड़े, कमल गट्टे 11, हल्दी की गांठ 7 और खड़ा हरा धनिया, गुड़, मूंग, सब चीजें धीरे धीरे उन सिक्कों पर समर्पित करें। इसके साथ ही घी के एक जो है दीपक में आप कमलगट्टा जरूर समर्पित करें। साथ ही आप भूमि पर 5 पान के पत्ते रखें, एक पर माखन समर्पित करें, दूसरे पर पान का बीड़ा समर्पित करें, तीसरे पर आप जो है विशेष तौर पर कमलगट्टा रखकर समर्पित करें। साथ के साथ आप जो है एक पर जो हम आज खील बताशे वह समर्पित करें, 5वें पर हल्दी कुमकुम समर्पित करें और जितने भी मिट्टी के दीपक आप लगाना चाहें उतने लगाकर सुंदर रूप में पूजन कर कर माँ लक्ष्मी को भोग प्रसाद मीठे का समर्पित कर कर सगे संबंधियों के साथ पूजन करें। और कमरे में रखी अलमारी, तिजोरी पर स्वास्तिक बनाकर माता लक्ष्मी के आगे अपनी झोली पसार कर विशेष पूजा अर्चना करें। स्क्रीन पर मैंने दिया है। इस तरह से मैंने संपूर्ण बात आपको बताई। जरा सा भी वीडियो उचित उपयोगी रहते हैं तो राधे राधे लिखना ना भूलें।